क्वेश्चन है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये ग्राफ पर हमको देखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। तो सबसे पहले क्या है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू लेना है और बॉक्स में लिखना है। 3 वैल्यू निकालिए कम से कम। मान लीजिए हमने y की वैल्यू 1 ले लिया तो क्या बनेगा x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी हमने वैल्यू y का 1 लिया तो ये 0 हो गया, ठीक है। फिर हमें y की वैल्यू क्या लेता हूं, y की वैल्यू 2 लेता हूं तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो गया 1, यानी y की वैल्यू 2 लिया तो ये 1 आ गया। फिर लेते हैं y इक्वल टू हम ले लेते हैं 3, तो क्या बनेगा x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बनेगा क्या x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2, यानी आपने y की वैल्यू 3 लिया तो x की वैल्यू 2 आ गया। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह दूसरा इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये है, यहां पर भी हमें वैल्यू लेना है अपनी मर्जी से। y इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 लेके देखते हैं तो 3x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 10, तो x इक्वल टू 3.3 आएगा। तो इसका भी जो है बॉक्स बना लेते हैं। दूसरे का बॉक्स क्या हो गया, हमने y की वैल्यू 1 लिया तो ये 3.3 आया, ठीक है। फिर हम y इक्वल टू क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो क्या बनेगा 3x प्लस 2 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। 3x बराबर 8, इसलिए x बराबर जो है कितना बन जाएगा 2.6 बन जाएगा। 2.6 बन जाएगा। तो इसका x की वैल्यू हो गया 2.6 और ये हो गया हमने y की वैल्यू 2 लिया है। अब हम 0 लेते हैं, y इक्वल टू 0 लेते हैं, तब बनेगा 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12। 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 0, तो 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/3, यानी ये हो गया 4। अब इसको हम ग्राफ पे बनाएंगे। ये 0 है, माइनस 1 है, माइनस 2, माइनस 1, अब इसको ग्राफ पर हमें दिखाना है। पहले हम इसको लेते हैं, पहले इक्वेशन का। तो x की वैल्यू क्या है 0 है, y पर हमें क्या लेना है 1 लेना है, यानी 0 पर क्या हो गया 0 पर 1 हो गया। फिर 1 पर 2 लेना है, 1 पर 2 यहां आएगा। फिर 2 पर 3 लेना है तो 3 यहां आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ग्राफ जो है, इस तरह से ग्राफ, ये इस तरह से ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। उसके बाद ये वाला जो बनाएंगे, ये वाला भी इसी पे चलना है। यहाँ y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ये पर हो जाएगा क्या, तो पहले 1 पर लेना है 3.3, 1 पर, तो 3.3 यहां आ जाएगा 1 पर। उसके बाद 2 पर 2.6, ये 2 है, 2 पर आ जाएगा 2.6, 2 पर 2.6 लाइन से ऊपर रहेगा। और 4 पर 0, ये 4 है, 4 पर 0 लेना है, ठीक है। तो ये 4 पर 0 बन जाएगा, ठीक है।
तो ये जो ग्राफ आ रहा है आपका, ये इस तरह से आ रहा है, ये इस तरह से आपका ग्राफ आ रहा है, यानी 0। तो जब ये दोनों ग्राफ बन जाता है तो क्या रहेगा कि दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो आप देखिए ये वाली लाइन एक्स एक्सिस का है, ये वाली लाइन क्या है, एक्स एक्सिस का है। इसको सेट कर देना है, इसको क्या कर देना है, आपको सेट कर देना है, ठीक है। तो ये आप सेट कर दीजिए, ये शेडिंग पार्ट हो गया, शेडिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, शेडिंग पार्ट हो गया आपका ये ट्रायंगुलर रीजन का। तो यही करना था, इस तरह से आपका 3.1 पूरा हो गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।